हेलो बच्चों, लेट्स सेट द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वी नीड टू मैच द फॉलोइंग. कॉलम वन में हमें गिवन है ए में y इक्वल्स टू साइन 5x माइनस 4t प्लस 3 cos 4t माइनस 5x प्लस 5/6. बी पार्ट में वी हैव बीन गिवन विद y इक्वल्स टू 10 cos t माइनस x बाय 330 sin 100 t माइनस x बाय 330. सी पार्ट में वी हैव y इक्वल्स टू 10 sin 2 pi x माइनस 120t प्लस 10 cos 120t प्लस 2 pi x. D part में we have y equals to 10 sin 2 pi x minus 120t plus 8 cos 118t minus 59 by 30 pi x. कॉलम टू में करस्पॉन्डिंग्स हमें फिनोमिनास गिवन है इन इक्वेशंस के, जो कि कॉलम वन में. सो पी में गिवन है पार्टिकल्स एट एवरी पोजीशन ऑफ परफॉर्मिंग एसएचएम. क्यू में गिवन है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव. आर पार्ट में हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. एस में इक्वेशन ऑफ बीट्स. So option 1 given है ARBS CPDQ, option 2 given है APBQ CRDS, option 3 ASBR CPDQ, option 4 PAPQ BS CPR DS. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, it is actually a bit multi concept based. So यहाँ पे we will discuss the core concept, that is of progressive or general progressive wave. सो प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन हम समझ लेते हैं, ठीक है. सो प्रोग्रेसिव वेव, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि वो वेव जो कि ट्रैवल कर रही है. सो हमें पता है कि फॉर अ पार्टिकल दैट इज जस्ट परफॉर्मिंग एसएचएम, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया जाता है ए इक्वल्स वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना. तो ये है हमारे पास, ये इट इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट इट्स मीन पोजिशन, ठीक है. और अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव वेव को या फिर ट्रैवलिंग वेव को, वी कैन से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज द एंगुलर वेव नंबर, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है. तो ये जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें हम देख सकते हैं किसी भी पार्टिकल का जो कि एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किसी भी टाइम पे वी कैन कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट. यानी कि जब भी वेव ट्रैवल करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन. सब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव वेव. तो यहाँ पे जो दो फिनोमिनास गिवन है, स्टैंडिंग वेव और बीट्स के, सो दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है. और अब हम एक एक को देखते हैं ऑप्शन को. सो सबसे पहले ए पार्ट में हमें गिवन है y इक्वल्स टू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि एम्पलीट्यूड इसका 1 है, साइन ऑफ 5x माइनस 4t प्लस 3 cos 4t माइनस ऑफ 5x प्लस 5/6, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज करें, सो ये एक इक्वेशन है जो कि एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है. प्रोग्रेसिव वेव या फिर इसको सिंपली हम बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव, ठीक है. एक ये, और इसको भी अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक. तो दोनों ही ये इक्वेशन है ट्रैवलिंग वेव की. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा. ओमेगा जैसे अगर हम उसको कंपेयर करें जो इक्वेशन हमने की कंसेप्ट में लिखा है, तो उससे हम देख सकते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है. सो बेसिकली हम इनको बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेस का सुपरपोजिशन है एक तरीके से. बट यहाँ पे वी कैन सी कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द वेव है उसमें कुछ फेज डिफरेंस है, π/6 का. दोनों में फेज डिफरेंस है. सो बेसिकली दिस इज द ट्रैवलिंग वेव एंड ऑल्सो द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कोहेरेंट सोर्सेस, एंड दे आर हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है. सो इसको अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले तो क्योंकि ये एक ट्रैवलिंग वेव है, तो इसके हर मीडियम पार्टिकल हर पोजीशन पे क्या कर रहे होंगे, एसएचएम परफॉर्म कर रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है. सेकेंडली वी कैन से इट इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक. तो ए विल बी मैचिंग विद पी एंड क्यू. ए जो हमारा मैच होगा वो पी और क्यू दोनों से मैच होगा. अब फर्दर बी पार्ट की तरफ चलते हैं. बी पार्ट में हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन जो गिवन है y इक्वल्स टू 10 cos t माइनस एक्स बाय 330 इंटू साइन 100 t माइनस ऑफ एक्स बाय
330, राइट। अब इस इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, एट x इक्वल्स टू 0 की अगर हम बात करें, एट x इक्वल्स टू 0 हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 10 cos t इंटू साइन 100 t, ठीक है ना। इस तरीके से इक्वेशन आएगी हमारे पास। ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ बीट्स। बीट्स का इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि बीट्स में एक्चुअली होता क्या है। इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट slightly different, we can say द फ्रीक्वेंसी, स्लाइट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो इसमें जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो इस तरीके से। तो बेसिकली बीट्स की इक्वेशन बनती है दो वेव से, एक होगी ए साइन ओमेगा 1t प्लस के एक्स, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही चलनी चाहिए, एंड दूसरी इज ए साइन ओमेगा 2t प्लस के एक्स। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हम के एक्स वाले टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली इट विल बी ए साइन ओमेगा 1t और ए साइन ओमेगा 2t। अब इन दोनों को जब सुपर इम्पोज करेंगे या फिर जस्ट हम वाई नेट निकालेंगे, सो वाई नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास y1 प्लस y2। सो जब इनको हम सॉल्व करेंगे, सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी दिस। इस तरीके की एक इक्वेशन मिलेगी हमें कॉस और साइन के टर्म में, विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द बीट्स इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी विल बी मैचिंग विथ हमारा एस के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब फर्दर मोर हम देख सकते हैं कि जो सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट में हम देख सकते हैं y इक्वल्स टू सी पार्ट वी कैन टेक y इक्वल्स टू 10 साइन 2 पाई x माइनस ऑफ 120t एंड प्लस ऑफ 10 cos 120t प्लस 2 पाई x, या सिंपली 2 पाई x प्लस 120t भी बोल सकते हैं। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इनका डायरेक्शन की पहले हम बात करें, सो फर्स्ट वाली जो है, ये वाली जो वेव है, इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, सो बीच में पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, सो कुछ ये इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हम देख सकते हैं जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो जो पैटर्न हमें फॉर्म होगा वो पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, जो कि एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है, राइट। सो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे टर्म्स सेम है, 2 पाई एक्स, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक, एम्पलीट्यूड भी सेम है। सो इन दैट सिचुएशन वी विल बी गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी वाले पार्ट में, सी वाला पार्ट जो हमारा मैच होगा, एक तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव से तो मैच होगा ही होगा ये, सो सी इज मैचिंग विथ आर, एंड ऑल्सो वी नो के फॉर अ स्टैंडिंग वेव हर पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो SHM परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे अनलाइक के हर पार्टिकल को पहले मैक्सिमम हो, ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि हर पार्टिकल जो है अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है फिर मिनिमम पोजीशन पे जाता है, बट यहाँ पे होता ये है कि जो पार्टिकल जितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है वो उतने से ही वाइब्रेट करेगा हमेशा, बट इट विल नॉट बी एबल टू रीच अप टू मैक्सिमम। जैसे कि अगर हम पार्टिकल नंबर 1 की बात करें, तो पार्टिकल नंबर 1 ही जा सकता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक, इसी पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। और कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि ज़रा भी वाइब्रेट नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं नोड, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर पार्टिकल, जैसे हमने वहाँ पे 1 पॉइंट लिया, इसको अगर हम 2 देख लें, इसको 3 4 5, हर पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कोई ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना, किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, किसी का एम्पलीट्यूड कम है, ठीक। डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो मैचिंग विथ P सिंस दे आर परफॉर्मिंग SHM, सो दे आर ऑल्सो मैचिंग विथ P, दैट इज पार्टिकल एट एवरी पोजिशन आर परफॉर्मिंग SHM। अब फाइनली हम बात करते हैं D पार्ट की। तो हम यहाँ से तो अब तक देख ही सकते हैं कि ऑप्शन 4 शुड बी द आंसर फॉर दिस, लेकिन डी को भी हम देख लेते हैं, y इक्वल्स टू
डी ऑप्शन में हमें गिवन है y इक्वल्स टू 10 sin 2 pi x 10 sin 2 pi x माइनस ऑफ 120t प्लस 8 cos 118t माइनस 59/30 पाई एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ बीट्स के लिए, बीट्स में हमने बोला था टू वेव्स हैविंग स्लाइट डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी जब सुपर इम्पोज होती हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन फॉर्म होती है, जो फिनोमिना होता है, उसे हम कहते हैं बीट्स। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 अगर हम देखें तो इट इज़ 120, इसकी फ्रीक्वेंसी देखें ओमेगा 2 तो इट इज़ 118। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, एंड दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, दैट इज माइनस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दोनों ही ट्रैवल कर रही हैं। तो दिस शुड बी रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ बीट्स, यानी कि डी विल बी मैचिंग विद आर। सो फ्रॉम दिस वी कैन सॉरी एस, सो फ्रॉम दिस हमारा जो ऑप्शन 4 है दैट शुड बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।